तो भाई स्पाइडरमैन 4 एंड सीक्रेट वॉर्स में एडी के साथ वेनम, एंड्रू का स्पाइडरमैन, ये सब आने वाले हैं। कैसे आएंगे विद प्रूफ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो लोग स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का कब से वेट कर रहे थे उनका इंतजार अब होता है खत्म, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की रिलीज डेट एज वेल एज उसमें कितने एपिसोड्स होंगे और उन सारे एपिसोड्स के टाइटल, ये सब कुछ अब रिवील हो चुका है। सो चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स के सबसे पॉपुलर शोज में से एक रहा है एंड अब इसका लॉन्ग अवेटेड फिनाले यानी सीजन 5 उसका टाइटल रिवील हो चुका है और इसमें टोटल 8 एपिसोड्स होने वाले हैं। और तो और नेटफ्लिक्स ने इन एपिसोड्स के इंडिविजुअल टाइटल्स भी रिवील कर दिए हैं। पहले एपिसोड का नाम है द क्रॉल, सेकंड वाले का नाम है द वैनिशिंग ऑफ ब्लैंक। अब इस ब्लैंक में क्या है ये अभी रिवील नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो स्पॉइलर हो जाएगा। तो ये जो वैनिशिंग ऑफ ब्लैंक वाला जो टाइटल है ये एक्चुअल में सीजन 1 के एपिसोड 1 से इंस्पायर्ड है, जिसका की टाइटल था द वैनिशिंग ऑफ विल बायर्स, जिसमें विल गायब हो जाता है। तो सेम वैसा ही टाइटल सीजन 5 के भी एक एपिसोड का होने वाला है। बाकी के एपिसोड्स के टाइटल हैं द टर्न आने वाली है। उसके बाद सेकंड अपडेट पर आ जाते हैं तो उसमें एंड्रू गारफील्ड के सीक्रेट वॉर्स के रिटर्न को लेकर एक जबरदस्त अपडेट निकल कर आई है, जिसके अकॉर्डिंग हमें सीक्रेट वॉर्स में एंड्रू वर्सेस टॉम हॉलैंड का बैटल देखने को मिल सकता है। बट ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड की तरह थे ना। नो वे होम में तो एंड्रू और टॉम की केमिस्ट्री कितनी सही थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ने लगेंगे। वेल नॉर्मली तो दो लड़कों के बीच लड़ाई की वजह हमेशा से एक लड़की ही होती आई है, बट इतिहास में पहली बार ये वजह कोई लड़की नहीं बल्कि वेनम होने वाला है। देखो नो वे होम में अगर एंड्रू एंड टोबी ना आते तो ये मूवी भले ही $1 बिलियन प्लस कमा लेती जैसे तैसे, बट 2 बिलियन के आंकड़े के आसपास ना पहुंच पाती। यानी वो एंड्रू एंड टोबी का डुओ ही था जिसने नो वे होम को मार्वल की सबसे सक्सेसफुल मूवीज में से एक बना दिया। ऐसे में मार्वल अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट में, जिसमें ऑलरेडी इतने सारे पुराने हीरोज वापस आ रहे हैं AKA सीक्रेट वॉर्स, उसमें एंड्रू के स्पाइडी को कैसे भूल सकता है। तो एंड्रू का स्पाइडी आएगा ये तो कंफर्म है, बट एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ आएगा। देखो नो वे होम के एंड में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अपनी लाइफ के सबसे लो पॉइंट पर है। उसने पहले टोनी को खोया, फिर गॉब्लिन ने उसकी आंट मे के मुंह पे सुतली बॉम्ब दगा दिया, उसके भी बाद उसका बेस्ट फ्रेंड एंड उसकी गर्लफ्रेंड जिसे उसने इतनी मुश्किल से पटाया था, वो दोनों उसकी आइडेंटिटी ही भूल गए भाई। मतलब सोचो इतना कुछ अगर किसी नॉर्मल टीनेजर के साथ अचानक से हो जाए तो वो शायद पंखे पर रस्सी लटका ले, बट वेल हमारा पीटर ऐसा नहीं है, वो स्ट्रांग है। वो न्यूयॉर्क भाग गया एंड वहां सिलाई मशीन खरीद कर उसने एक नया स्पाइडी सूट सिल भी लिया, बट स्टिल वो डिप्रेस्ड तो होगा ही। एंड उसके इसी लो स्टेट के चलते पीटर अब स्पाइडरमैन 4 में वेनम से बॉन्ड कर सकता है। और ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने बहुत रिसर्च करी एंड एक बहुत ऑसम डिटेल निकल कर आई। याद करो टोबी के स्पाइडरमैन के साथ क्या हुआ था जब मैरी जेन ने उसे धोखा दिया था और हैरी उसकी बराबर लेता चला जा रहा था, तब वो भी बहुत डिप्रेशन में चला गया था। एंड ठीक उसी पॉइंट पर वेनम ने उसके साथ बॉन्डिंग करी थी एंड उसकी पर्सनालिटी को एकदम अंधेरे में ढकेल दिया था, एकदम डार्कर पर्सनालिटी बना दी थी उसकी। वेनम से बॉन्डिंग के बाद पीटर को गुस्सा आने लगा था, उसने MJ को धक्का देकर गिरा दिया था, दूसरी लड़की को किस किया था और हैरी को तो कुत्ता बना दिया था। सो एग्जैक्ट यही चीज स्पाइडरमैन 4 में हमें अपने टॉम हॉलैंड के पीटर के साथ होती हुई भी दिख सकती है। जब वो सिम्बियोट से बॉन्ड करेगा तो सिम्बियोट उसकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से अल्टर करके रख देगा, जिसके चलते पीटर में गुस्सा भर जाएगा और वो एक हीरो से एक एंटी हीरो की तरह बिहेव करने लगेगा। और फिर सीक्रेट वॉर्स में अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए हो सकता है वो दूसरे यूनिवर्सेस की परवाह ही ना करे, जैसा कि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में हुआ था, जहां कुछ हीरोज ने दूसरी अर्थ्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था अपनी अर्थ को बचाने के लिए। तो हो सकता है टॉम हॉलैंड का स्पाइडी सिम्बियोट से बॉन्ड करने के बाद वो भी कुछ ऐसा ही काम करने जा रहा हो, जहां वो अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्सेस को नुकसान पहुंचाने वाला हो। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर एंड्रू का स्पाइडरमैन आकर उसे रोक देगा, जिसके चलते ऑब्वियसली दोनों में एक बहुत तगड़ी फाइट देखने को भी मिलेगी। एंड ऑल्दो ये मैटर थोड़ी देर बाद भले ही खत्म हो जाएगा जब एंड्रू किसी तरह से टॉम को समझा बुझाकर उससे वेनम को अलग कर देगा, लेकिन इनके बीच का शोडाउन बहुत ही जबरदस्त रहेगा। याद करो नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने एक लाइन मारी थी, उसने बोला था कि वो भी टोबी और टॉम की तरह किसी एलियन से लड़ना चाहता है, वो कभी अपनी लाइफ में किसी एलियन से नहीं लड़ा है। I fought an alien. I want to fight an alien. I'm still like that you fought an alien in space. यानी एलियन से लड़ने वाली इस लाइन से शायद से
मार्वल फ्यूचर के एंड्रू वर्सेस टॉम के वेनम इनके बैटल को टीज कर रहा था नो वे होम में। और अगर ऐसा था भाई, तो एंड्रू गारफील्ड की किसी एलियन से लड़ने की विश सीक्रेट वॉर्स में पूरी हो जाएगी, जहां वो टॉम से चिपके हुए वेनम से दो हाथ करेगा। और रही बात टॉम को वेनम मिलेगा कैसे, तो यार देखो एक्चुअल में एक नहीं बल्कि 2 बार सीन्स हुए हैं। एक तो MCU में हुआ है ये वाला, एंड दूसरा वेनम द लास्ट डांस में SSU में यानी सोनी वर्स में हुआ है। मतलब वेनम ने एक नहीं बल्कि अपने 2 सिम्बियोट पीसेस पीछे छोड़े हैं। एक तब जब वो MCU में गया था तो उस बार में उसने एक पीस छोड़ दिया था, एंड दूसरा SSU के ही एक सिमिलर से दिखने वाले बार में, यानी MCU में ऑलरेडी एक वेनम का पीस छूट गया है एंड उसका क्या हुआ ये हमें फिर नहीं दिखाया गया। और वही MCU वाला पीस स्पाइडरमैन 4 में टॉम हॉलैंड से बॉन्ड करेगा, इसका मुझे भाई पूरा यकीन है, ताकि टॉम हॉलैंड को सीक्रेट वॉर्स से पहले एक तगड़ा पावर बूस्ट भी मिल जाए, जिससे सीक्रेट वॉर्स मूवी कहीं ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट हो जाएगी एंड फाइनली हमें स्पाइडी वर्सेस वेनम भी देखने को मिल जाएगा। मतलब एक उड़ते हुए तीर से कई सारे निशाने लग जाएंगे। प्लस सीक्रेट वॉर्स ही वो मूवी भी हो सकती है जिसमें एंड्रू एंड टोबी दोनों को एक प्रॉपर हैप्पी एंडिंग मिल जाएगी, क्योंकि एंड्रू का अभी किसी एलियन से लड़ना बाकी है। एंड आप भी जानते हो फैंस एंड्रू की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की डिमांड जाने कब से कर रहे हैं। खैर वो तो आने से रही, उसका तो दूर दूर तक कोई उस पर अपडेट नहीं है। तो वेल यहाँ पर एंड्रू को एक प्रॉपर एंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसकी एलियन से लड़ने वाली विश वो सीक्रेट वॉर्स में डेफिनेटली पूरी हो सकती है। और बात करें टोबी की, तो वेल टोबी का कैरेक्टर आर्क वैसे तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, लेकिन इनकर्जन्स के चलते उसका भी सीक्रेट वॉर्स में आना तय है, क्योंकि तीनों स्पाइडीज में सबसे सीनियर तो वही है। तो हो सकता है टॉम और एंड्रू के झगड़े को भी कहीं ना कहीं टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ही खत्म करे वहां आकर। सो गाइस सारी अपडेट्स मैंने आपको दे दी, एंड वीडियो इफ आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, साथ ही चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशन को ऑल पर डालना भी मत भूलना, ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।